नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय में पीछे, एक ऐसे खजाने की खोज में जो आज भी उतना ही कीमती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति के जुलाई 1953 के अंक की। चलिए देखते हैं कि इस पुराने प्रकाशन का ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। अच्छा, तो इस अंक के केंद्र में क्या है? वो है हिंदू धर्म का एक सबसे शक्तिशाली और पूजनीय मंत्र, गायत्री मंत्र। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये एक प्रार्थना है, दिव्य प्रकाश और ज्ञान पाने की एक पुकार। और इस गहरे ज्ञान को हम तक पहुंचाया है पत्रिका के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने। वो एक ऐसे श्रद्धेय संत और आध्यात्मिक गुरु थे जिनका प्रभाव आज भी महसूस होता है। तो इस पत्रिका को समझने के लिए हम अपनी यात्रा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। हम मंत्र की बुनियाद से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी परिवर्तन लाने की शक्ति कितनी जबरदस्त है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अखंड ज्योति का मतलब क्या है। इसका मतलब है शाश्वत लौ, एक ऐसी लौ जो कभी बुझती नहीं, और यही इस पत्रिका का मिशन भी है। जैसा कि इसके पन्नों में लिखा है, ये पत्रिका सिर्फ कुछ पन्नों का संग्रह नहीं है। नहीं, इसका लक्ष्य है एक प्रकाश स्तंभ बनना, जो हर घर में अध्यात्म और संस्कृति की एक नई लहर, एक नई रोशनी लेकर आए। अब आते हैं इस अंक के दिल पर, यानी गायत्री मंत्र की महिमा पर। इसके गहरे महत्व को 24 सूत्रों में, यानी 24 छोटे छोटे नियमों में समझाया गया है। ये सूत्र बताते हैं कि गायत्री मंत्र ही सारे पवित्र ज्ञान की जननी है, मतलब सारे ज्ञान का स्रोत यही है। और ये भी कि ये जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने की ताकत रखता है। और देखिए ये तस्वीर, ये कितनी खूबसूरती से इसी बात को समझाती है। ये हमें दिव्य माँ के कई रूपों को दिखाती है, जो हर तरह के ज्ञान का असली स्रोत हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस शक्ति को पाया कैसे जाए। इसके लिए एक समर्पित अभ्यास की जरूरत होती है, जिसे हम साधना कहते हैं। और ये पत्रिका सिर्फ प्रेरणा देकर नहीं छोड़ देती, बल्कि ये साधक यानी अभ्यास करने वाले का पूरा मार्गदर्शन करती है। इसमें जरूरी सलाह भी है और कुछ चेतावनियां भी। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात साफ होती है, ये रास्ता सिर्फ मंत्र जपने का नहीं है। असल में ये अपने अंदर अच्छे गुणों को जगाने और अहंकार, जल्दबाजी जैसे जालों से बचने का भी है। सिर्फ बातें ही नहीं, पत्रिका इन शिक्षाओं को असल जिंदगी की कहानियों से जिंदा कर देती है। ऐसी सच्ची घटनाएं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। पहली कहानी एक छात्र की है। सोचिए, वो अपने परीक्षा में फेल हो गया और बिल्कुल गहरी निराशा में डूब गया था। लेकिन उसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखी। विश्वास के जरिए एक मोड़ आया। उन्होंने गायत्री साधना शुरू करने का फैसला किया, और बस इसी फैसले ने उनमें एक नई आशा और जीने का एक नया मकसद भर दिया। अगली कहानी एक 16 साल के लड़के की है, जो बहुत तकलीफदेह दौरों से गुजर रहा था। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था। और लेख बताता है कि सिर्फ एक सरल विश्वास से भरी साधना से सिर्फ 3 दिनों में वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया। है ना ये किसी चमत्कार जैसा। एक और दिल को छू लेने वाली कहानी एक बच्चे की है। उसे डूबने से तो बचा लिया गया, लेकिन उसके मन में पानी का एक भयानक डर बैठ गया, इतना कि वो पानी के पास जाने से भी कांपता था। लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। उनकी सच्ची प्रार्थना और साधना से बच्चे के मन का वो गहरा सदमा ठीक हो गया। ये दिखाता है कि मंत्र की शक्ति सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक सेहत को भी ठीक कर सकती है। तो चलिए अब इन सब बातों का सार समझते हैं। आखिर इस पूरे अंक का असली संदेश क्या है? तो इन सारी शिक्षाओं, कहानियों और सूत्रों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, सार ये है कि गायत्री मंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये दिव्य ज्ञान पाने का एक सार्वभौमिक रास्ता है। लेकिन सच्ची साधना सिर्फ भक्ति नहीं है, इसमें विनम्रता और निस्वार्थ सेवा जैसे गुण भी शामिल होने चाहिए। और जब विश्वास के साथ ये साधना की जाती है, तो ये हमारे जीवन में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव ला सकती है। और सबसे जरूरी बात, इसका असली मकसद सिर्फ अपना भला करना नहीं, बल्कि खुद को और पूरी मानवता को ऊपर उठाना है। और अंत में पत्रिका हमें इस एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि इस ज्ञान का असली मकसद सिर्फ एक इंसान को बदलना नहीं है,
बल्कि उसे इतना प्रेरित करना है कि वो पूरी दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करे। ये एक याद दिलाता है कि जब हम खुद को बदलते हैं तभी हम दुनिया की सेवा कर पाते हैं।